नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेदांत सर की क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, कि जो आपने पिछली क्लास लास्ट क्लास ली थी ना, उसमें हमने आपको यूज़ ऑफ टू डू पढ़ाया था, है ना? मैंने लास्ट में बोला था आपको कि यूज़ ऑफ अनलेस कराऊँगा, इफ कराऊँगा, लेकिन वो बाद में कराएँगे ना, क्योंकि यूज़ ऑफ टू डू का एक पार्ट होता है, टू डू के स्थान पर सो दैट का यूज़ पूछते हैं। जैसे कि पेपर्स में आपको सो दैट के स्थान पर टू डू का पूछते हैं ना, ऐसे उल्टा पूछ लेते हैं। टू डू के स्थान पर शो दैट का यूज पूछते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? टू डू के स्थान पर शो दैट का यूज। समझ में आया दोस्तों? तो आज हम पढ़ने वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टू डू के स्थान पर शो दैट का यूज। यहाँ पर सेंटेंस आपको किसमें दिया जाएगा? टू डू में होगा और आपको शो दैट लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज। किसको कैसे करते हैं मैं सारे पॉइंट्स लिखे हैं और सिंपल भाषा में लिखे हैं। तो कोशिश करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान भाषा में ज्यादा से ज्यादा समझाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगा है? टू डू के स्थान पर शो दैट का यूज। या आपसे ऐसे पूछ लेते हैं यूज ऑफ, कैसे पूछ लेते हैं? ऐसे पूछते हैं ज्यादातर, सो दैट टू डू के स्थान पर शो दैट का यूज। तो आपको क्वेश्चन में टू डू लगा मिलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? शो दैट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ये फॉर्मेट दे रखा है, इस फॉर्मेट पर होगा सब्जेक्ट वर्ब टू, डबल टू होगा, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब होगा, टू प्लस बी का मतलब ऐसा क्वेश्चन लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे हम? सबसे पहले क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करेंगे। फिर डबल टू को हटाकर किसका यूज करेंगे हम? शो का यूज करेंगे। डबल टू को हटाकर किसका यूज करेंगे? शो का यूज करेंगे। फिर इसके बाद प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज करेंगे। मतलब कहने के बाद है कि शो का यूज करने के बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है? एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज करने के बाद हम किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। किसका करेंगे? दैट का। और दैट के बाद अब क्या करेंगे? सब्जेक्ट के उपयुक्त प्रोनाउन का यूज करेंगे। इस लाइन का मतलब क्या है दोस्तों? इस लाइन का मतलब ये है कि आगे जो सेंटेंस होगा, आगे वाला सेंटेंस जो सब्जेक्ट होगा, उसके अनुसार हम दैट के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट का यूज करेंगे। आपको सेंटेंस हम बनाएंगे तो और अच्छी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे टेंस के मुताबिक कैन नॉट या कांट, कैन नॉट या कांट किसमें यूज करेंगे? प्रेजेंट टेंस में। तथा पास्ट है ना, कुड नॉट या कुडंट किसमें यूज करेंगे हम? पास्ट टेंस में करेंगे। जब कहाँ लगाएंगे? ये सारा पार्ट हम लगाएंगे दैट के बाद। ठीक है, सेंटेंस पर आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अमर इज टू सेल्फिश टू बी ए फ्रेंड। यहाँ पे आपका किसमें यूज है? देखो टू टू लगाएंगे नहीं, लगाए टू टू, और आपसे कहते हैं यूज ऑफ सो डॉट डॉट दैट। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? सो दैट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम बता दें आपको तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अमर, तो इस मैंने पेंट क्या लगाया था? सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करेंगे। तो मैंने सब्जेक्ट लिख लिया और वर्ब हमारी लिख लिया, ये लिख लिया मैं, लिख ली। फिर क्या करें? डबल टू को हटाकर सो का यूज करेंगे। तो डबल टू को हटा दिया, हमने क्या लगा दिया? सो लगा दिया। फिर इसके बाद प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज करेंगे। तो टू के बाद यूज कौन है? सेल्फिश। तो हम क्या लिखेंगे? सेल्फिश को लिखेंगे। आया समझ दोस्तों? सेल्फिश लिख लिया। अब यहाँ सिंगल टू को हटा के तो मैंने क्या लिखा? दैट के बाद सब्जेक्ट के उपयुक्त प्रोनाउन का यूज करेंगे, है ना? ये मैं एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज करने के बाद दैट का यूज करेंगे। तो मतलब सिंगल टू को हटाकर किसके लिए लगाएंगे? दैट लगाएंगे। सिंगल टू पे हम क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। ठीक है, दैट लगाने के बाद अब इतना पार्ट बचा है, टू क्या लगा है? बी ए फ्रेंड। अब मुझे ऐसा का ऐसा नहीं लिखना है, इसके बाद हमें सब्जेक्ट लेनी है, वर्ब लेना है और नोट लेना है। क्या लेना है? सब्जेक्ट वर्ब और नोट। तो सर हम सब्जेक्ट क्या लेंगे यहाँ पे? दैट की बात क्या लेंगे? दैट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्या लेंगे? आगे वाले सेंटेंस के अनुसार, आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम लेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे आगे सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है, जैसे मान लो ही है, सी है, इट है ना, जो भी प्रोनाउन होगा हमारा, वही प्रोनाउन यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ही होगा तो हम ही लिख देंगे, सी होगा तो सी लिख देंगे, इट होगा तो इट लिख देंगे, दे होगा तो दे लिख देंगे, यू होगा तो यू लिख देंगे, वी होगा तो वी लिख देंगे। हाँ सर, अगर किसी का नाम आए, जैसे यहाँ पे नाम आ रहा है अमर, शिवम, कोई भी नाम आए, विकास, विशाल, अगर नाम आता है तो उसका क्या लिखेंगे? प्रोनाउन लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है? अमर क्या एक नाउन है, और लड़की के लिए क्या लगा दिया? ही। तो सर हमने क्या लिख लिया? ही लिख लिया, लिख लिया ही। और यहाँ मैंने लिखा था टेंस के मुताबिक कैन नॉट और कांट। कैन नॉट लिखिए चाहे आप कांट लिखो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। जो प्रेजेंट टेंस में, अगर आपका टेंस प्रेजेंट टेंस में है तो आप कैन नॉट लगा रहे हैं, कांट लगा लेना। अगर आपका टेंस पास्ट टेंस में है तो आप क्या लगाओगे? कुड नॉट या कांट, कुडंट लगा लेना। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? अमर इज सो सेल्फिश दैट,
मैंने ही लिख लिया किसको, अमर को देखकर। अगर नाम होगा तो उसको नाम को किस बदलेंगे, ही सीड नेम में बदलेंगे, ठीक है। नाम होगा तो ही सी में ही बदल दिया हम। तो अमर इज सो सेल्फिश दैट, या अमर था तो मैंने ही लिख लिया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस में देखो है प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, कैन नॉट, तो मैं यहाँ पे कैन नॉट लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुड नॉट भी लिख सकते हैं आप, सॉरी कांट भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे कांट भी लिख सकते हैं, तो ही कैन नॉट। अब जो बी ए फ्रेंड बचा ना हमारा, तो ये भी लिख लो, बी ए फ्रेंड। आया अपना दोस्तों। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या मैंने लिखा ही, तो मैंने एज लिखा, डबल टू को हटाकर मैंने सो लगा दिया, फैट को लिखा। फैट को लिखने के बाद हम क्या लगाएंगे, ये सिंगल टू है ना, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, दैट। तो सिंगल टू को हटाकर हमने क्या लगाया, दैट लगा दिया। अब हमारे पास स्टैंड बचा। अब हमें स्टैंड नहीं लिखना है, इसके बाद हमें दैट के बाद क्या लेना है, दैट के बाद में सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और नॉट चाहिए। नॉट क्यों चाहिए, क्योंकि जब भी हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव बनता है हमारा दैट के बाद, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, दैट लिख लिया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, नॉट चाहिए, वर्ब। वर्ब तो पहले से लिखी स्टैंड, तो हमें सब्जेक्ट और नॉट चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन सा लिखेंगे हम, आगे वाले सेंटेंस, आगे से जो सब्जेक्ट यूज हो रहा होगा, जो हो रहा है कि नहीं आगे ही, तो ही लगाएंगे। और मैंने बताया तो यहाँ पे ही सी इट जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वही हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे ही है ना, तो मैंने ही लिखा, ठीक। ही लिखने के बाद हमने क्या लगाया यहाँ पे, अब यहाँ पे सेंटेंस किसमें था, प्रेजेंट में, तो हम क्या लगाएंगे, कैन नॉट। क्या लगा दिया, कैन नॉट लगा दिया। अब स्टैंड का स्टैंड दो दो, आ गया कि नहीं, हमारा सब्जेक्ट होगी, वर्ब हो गया, वर्ब नॉट, और हमारी मेन वर्ब हो गई। आया है दोस्तों। इसी प्रकार तीसरा सेंटेंस देख लो, यहाँ पे सोवन नाम दिया तो मैंने सोवन लिख लिया। अब यहाँ पे वॉच दिया तो वॉच लिख लिया। फिर मैंने डबल टू को हटा कर क्या लगाया, यहाँ पे 16 लगा दिया। फिर मैंने वीक लिखा, वीक लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सिंगल टू को हटाकर क्या लगाएंगे, जेड लगा लेंगे। मैंने जेड लगा दिया। अब यहाँ की प्रोसेस क्या हमारी, यहाँ की प्रोसेस है, हमें सब्जेक्ट चाहिए सर, वर्ब चाहिए और नॉट चाहिए। और मेन वर्ब तो हमको सर पहले दे रखी है, दे रखी कि नहीं। तो हमें सब्जेक्ट कहां से मिलेगा, आगे वाले सब्जेक्ट को देखकर। आगे वाले सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, शोभन। और जब नाम आएगा तो हम ही सी करेंगे। अगर लड़के का नाम होगा तो ही करते हैं, और जब लड़की का नाम होता है तो सी करते हैं। हाँ, अगर कोई मान लो कोई वस्तु का यूज हो तो आप इट लगाना, ठीक है। कोई भी वस्तु हो नॉन लिविंग, तो आप क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। तो यहाँ पे शोभन है ना, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, शोभन है तो मैंने लिख दिया ही, ठीक है। अब यहाँ पे बॉज है, क्या है, पॉज, मतलब टेंस किसमें हमारा, पास्ट में। जब टेंस पास्ट में होगा तो सब्जेक्ट का क्या लिखेंगे, इस सब्जेक्ट का क्या लिखेंगे, देखो मैंने बताया कि यहाँ तथा कुड नॉट या कुडंट पास्ट टेंस में है। समझ में आ गई, मतलब कुड नॉट या आपका कुडंट हम किस में यूज करेंगे, पास्ट टेंस में करेंगे। अगर आपके टेंस पास्ट टेंस में है तो किस में यूज करेंगे, कुडंट का करेंगे। कुडंट लिखने के बाद बच्चा कौन हमारे पास, चलिए तो मैंने पहले लिख लिया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले यूज में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ अनलेस क्या है। मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में, ठीक है।